हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से पुनः आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान जंक्शन विद पवन वर्मा में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं पवन वर्मा। आज जो हमारा टॉपिक है भैया क्या है, नरेशन और नरेशन का जो है चेंज ऑफ टेंस, किस प्रकार से टेंस परिवर्तित होते हैं। और उससे पहले अगर आप हमारा ये वाला पार्ट 1 वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि आपको चीज़ें बहुत ही बेहतरीन समझ में आ जाए। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने पार्ट 1 की वीडियो में बताया था नरेशन की डेफिनेशन, नरेशन कितने प्रकार के होते हैं और इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो है एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम के दृष्टि से मैंने आपको बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो नहीं देखें तो फ्रेंड्स वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि नरेशन में हर चीज़ें आपको छोटी छोटी जानकारी समझ में आ सके। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे चेंज ऑफ टेंस, कैसे चेंज परिवर्तन होता है, कैसे टेंस परिवर्तित होता है और कैसे नहीं होता, इसके बारे में बहुत शानदार तरीके से अध्ययन करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं। मैंने कहा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, मैंने कहा इसमें आपको सीखना है मेरे भाई चेंज ऑफ टेंस। आखिर टेंस कैसे बदलता है मेरे भैया, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना। अगर रिपोर्टिंग ऑफ हमारा प्रेजेंट या तो रिपोर्टेड स्पीच के लिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल डेट लगाकर वाक्य को वैसे उतार लेते हैं। लेकिन अब टेंस परिवर्तन होगा। कैसे परिवर्तन होगा मेरे भैया, ध्यान रखना। नियम पहले आप समझ लीजिए। नियम क्या कहता है, कहता है यदि रिपोर्टिंग हमारा किस में होगा, पास्ट टेंस में होगा। भैया किस में होगा, पास्ट टेंस में होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच टेंस परिवर्तन होगा। किस तरीके से होगा इसको हम बहुत बिंदास तरीके से समझने वाले। चलिए एक तरफ डाल लीजिए आप लोग ध्यान से, एक तरफ डालिए मेरे भाई चेंज ऑफ टेंस में, एक तरफ डालिए डायरेक्ट। क्या मेरे भाई, एक तरफ डाल लेंगे डायरेक्ट और एक तरफ डाल लेंगे क्या मेरे भाई, इनडायरेक्ट। क्या डाल लेंगे, इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट। ठीक है, ये आप कारण बना लीजिएगा बहुत बिंदास तरीके, जिससे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, एक तरफ डायरेक्ट, एक तरफ क्या डालेंगे, इनडायरेक्ट। ये हमारा डायरेक्ट का मतलब हमारा क्या भी है, रिपोर्टेड स्पीच है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में ध्यान रखना आपको टेंस मिले क्या मेरे भैया, प्रेजेंट। क्या मिल जाए भैया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट मिल जाए मेरे भाई, तो ध्यान रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदल देंगे किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें मेरे भाई, ध्यान समझना, पूरी चीज़ें बहुत ही बिंदास तरीके से समझ में आ जाएगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर आपको मिल जाए क्या मेरे भैया, प्रेजेंट। क्या मिल जाए मेरे भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मिल जाए तो ध्यान रखना, जब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो किस में जाएंगे भैया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चले जाएंगे। ठीक है, अगर आपको मिल जाए मेरे भैया क्या, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मिल जाए तो नियम तो पढ़ेंगे जाएगा किसमें मेरे भैया, परिवर्तित होगा किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, ये आपका परिवर्तित होगा। ठीक है, अगर आपको मिल जाए मेरे भैया क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मिल जाए तो ये बदलेगा मेरे भाई किसमें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। क्लियर बात, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक है, अगर आपको मेरे भाई डायरेक्ट स्पीच की जो रिपोर्टेड स्पीच होता है ये किसमें मिल जाए मेरे भैया, पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें मिल जाए भैया, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट मिल जाएगा, नियम के अकॉर्डिंग ये जाए किसमें मेरे भैया, पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा। क्लियर बात, पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा। अगर आपको मिल जाए मेरे भाई क्या, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मिल जाएगा, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस जाएगा मेरे भैया किसमें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। क्लियर। और अगर आपको मेरे भाई ध्यान रखना मिल जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस रिपोर्टेड स्पीच में, पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस मिल जाएगा ये नो चेंज होगा। क्या होगा मेरे भैया, नो चेंज का मतलब
ये नहीं बदलेगा। अगर आपको मिल जाएगा फिर क्या भैया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो ये भी क्या होगा मेरे भाई, नो चेंज होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई क्या फ्रेंड्स, नो चेंज, क्लियर। तो ध्यान रखना, चेंज ऑफ टेंस का मतलब होता है मेरे भाई, मैंने आपको बताया चेंज ऑफ टेंस कैसे करना है मेरे भाई। जब भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा, रिपोर्टिंग वर्ब किससे कहते हैं मेरे भैया, जो कामा इन्वर्ट कामा के बाहर होता है। फ्रेंड्स अगर आप पहला वीडियो नहीं देखें तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप जो है पहला वीडियो देख लीजिए, जिससे कि ये वीडियो आपको बहुत बिंदास तरीके से समझ में आए। क्योंकि अगर आप पहला वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब क्या होते हैं, रिपोर्टिंग स्विच क्या होते हैं, कामा और इन्वर्टेड कामा क्या होते हैं, ये सब चीज़ें थोड़ी समझने में समस्याएं हो सकती हैं। इस कारण जो है फ्रेंड्स आप पहले वीडियो को देख लीजिएगा पार्ट 1 को, उसके बाद जो है वीडियो को देखिएगा, बहुत बिंदास तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने कहा भैया चेंज ऑफ टेंस का नियम कब फॉलो किया जाता है, कब लागू होता है मेरे भैया, मैंने कहा जब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होते हैं, पास्ट टेंस में होते हैं, चेंज ऑफ टेंस का रोल फॉलो किया जाता है। कैसे समझेंगे पास्ट टेंस में, इसको हम बहुत बिंदास तरीके से बताएंगे। पहले हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं तब समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा पहला आपका है एग्जाम्पल, अमर बहादुर, अमर बहादुर सेड टू मी, अमर बहादुर सेड टू मी, कामा और इन्वर्टेड कामा, इस चीज को ध्यान रखना, बहुत ही बिंदास तरीके से समझ में आ जाएगा। शीला, क्या मेरे भाई, शीला राइट्स आ लेटर, राइट्स आ लेटर, कामा बंद, क्लियर। ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है मेरे भाई क्या, द pupils said, कामा इन्वर्टेड कामा, they do not read हिंदी, क्लियर मेरे भाई, कामा कामा बंद। और उसके बाद तीसरा हमारा क्या है मेरे भाई, अनामिका said to सीता, he is singing a song on the stage, कामा बंद, क्लियर। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हो गया। और तीसरा एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल मेरे भाई, they said to him, Ramesh saw a snake in the forest, कामा बंद, क्लियर। ये आपका चौथा एग्जाम्पल हो गया। पांचवा एग्जाम्पल, द soldiers said, कामा अंकित cooked the food, अंकित cooked the food in स्कूल। आपके पांचवा एग्जाम्पल हो गया मेरे भाई। छठा एग्जाम्पल देखिए, स्टूडेंट्स को मिटा दे रहे हैं। अमित said to his friend Sonia has not cut her finger, सोनिया हैज नॉट कट हर फिंगर, क्लियर मेरे भाई। ये आपको 5 एग्जाम्पल से हो गए। सतवा देख लीजिए मेरे भाई। सतवा आपका एग्जाम्पल से, अरमान सेड टू हिज
मदर, हिज मदर, दे हैड नॉट वॉच टीवी। ये आपका फ्रेंड्स, ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स होगा जो कि मैंने बोर्ड पर बहुत ही बिंदास तरीके से लिख दिया है। ठीक है, अब हम समझते हैं कैसे चेंज ऑफ टेंस का जो रूल होता है फॉलो करते हैं और कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए फिर समझते हैं वीडियो में। ठीक है, तो अब देखते हैं हम क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैंने आपको बताया चेंज ऑफ टेंस कैसे किया जाता है मेरे भैया। मैंने कहा रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है मेरे भैया रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच की होती है। अगर रिपोर्टिंग को ठीक से समझेंगे नहीं तो आप रिपोर्टेड स्पीच में किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। पहले रिपोर्टिंग अब देखते हैं क्या है हमारा मेरे भैया, ध्यान देना। अमर बहादुर सेड टू मी ना, अमर बहादुर सेड टू मी, अमर बहादुर ने मुझसे कहा, अमर बहादुर ने मुझसे कहा। क्या कहा? शीला राइट्स अ लेटर। शीला क्या करती है मेरे भैया? शीला राइट्स अ लेटर। यहाँ पे ध्यान रखना, राइट्स अ लेटर। शीला राइट्स अ लेटर। शीला एक पत्र लिखती है मेरे भाई। शीला क्या करती है? एक पत्र लिखती है। इसका मतलब जो रिपोर्टिंग हमारा कौन सा होता है मेरे भैया, मैंने आपको पहले बताया था जो कामा, ये हमारा क्या है मेरे भाई? कामा है। जो कामा और इन्वर्टेड कामा की क्या होता है मेरे भैया? बाहर होता है, उसे क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। इसका मतलब है अमर बहादुर जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, अमर बहादुर से टू मी, ये हमारा क्या है मेरे भैया? आर, यस, जिसको बोलते हैं, सॉरी आर क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भैया? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसे क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। यानी ये हमारा क्या है मेरे भैया? कामा टू कामा के अंदर इसे क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हुई बात क्या? अब हर चीज़ आप समझ गए हैं। जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा उसे रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्लियर? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं मेरे भाई। यहाँ पे दे है, ध्यान देना, उसे क्या बोलते हैं मेरे भैया? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्लियर? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। किसका मतलब? यानी दे पीपल सेड जो है ये हमारा क्या है? कामा टू कामा के बाहर, इसे क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग ऑफ। ये भी हमारी रिपोर्टिंग हो, 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 ये भी हमारी रिपोर्टिंग हो। और जो कामा टू कामा के अंदर होता है उसे क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। देखो यहाँ पे कामा ये क्या है? हमारा इन्वर्टेड कामा है, इसके अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्लियर बात यहाँ तक? इसमें कोई समस्या है क्या फ्रेंड्स? नहीं, दिक्कत है ना। अब देखिए, अगर रिपोर्टिंग हमारा पास्ट टेंस में होगा, किस में होगा? पास्ट टेंस में होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तन होगा। कैसे होगा? पहले हम देखते हैं रिपोर्टिंग हमारा किस टेंस में। देखिए अमर बहादुर है क्या मेरे भैया? अमर बहादुर एक सब्जेक्ट है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। यहाँ पे सेड आया है तो बताइए, से जो होता है, सेड होता है और सेड होता है ना। और क्या होता है मेरे भाई? सेड होता है। यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होते हैं भैया? थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे से, सेड, सेड थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए सेड, सेड, यहाँ पे भी सेड है। सर ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, ये तो नहीं पता चल रहा है। फर्स्ट फॉर्म पता चल रहा है लेकिन थर्ड और सेकंड फॉर्म नहीं पता चल रहा है मेरे भैया। तो मैंने कहा मेरे भैया, अगर आपको हैज ऑब्लिक हैव और प्लस मेरे भाई ऑब्लिक क्या? हैड के बाद अगर प्लस करके सेड मिलता है तो आप इसको मानेंगे B3 यानी मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, अन्यथा आप इसको मेन ऑफ का सेकंड फॉर्म मानेंगे। जब सब्जेक्ट के बाद तुरंत सेड आएगा तो इसका मतलब मेन ऑफ का सेकंड फॉर्म है। क्लियर बात यहाँ तक? क्लियर। इसका मतलब देखिए यहाँ पे अमर बहादुर उसके बाद सेड आ, इसका मतलब B2 है, मेन ऑफ का सेकंड फॉर्म, और प्लस क्या है मेरे भैया? ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब सब्जेक्ट B2 प्लस ऑब्जेक्ट मेरे भाई मिला हमको। इसका मतलब आपको मैंने टेंस बताया। देखो अगर आप टेंस की वीडियो नहीं देखें तो उस वीडियो पूरा देख लीजिएगा ताकि आपको सब चीज़ें बिल्कुल आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो मैंने कहा B2 जो सब्जेक्ट B2 प्लस क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। ये मेरे भाई किस टेंस का फार्मूला है? कौन सा टेंस है मेरे भैया? तो मैंने कहा सब्जेक्ट B2 प्लस ऑब्जेक्ट मेरे भाई ये किसका है? पास्ट इंडेफिनिट
टेंस का है। यस, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। इसका मतलब जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है भैया किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो जाहिर सी बात है रिपोर्टेड स्पीच टेंस परिवर्तन होगा। और कैसे होगा पहले इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ना, अगर डायरेक्ट रिपोर्ट स्पीच में अगर क्या होगा मेरे भाई, रिपोर्ट स्पीच किसे कहते हैं, इसी को बोलते हैं जो कामा टू कामा के अंदर होता है। क्लियर। अगर डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया हो तो जब उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो किसमें बनाएंगे मेरे भैया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनाएंगे। और कब बनाएंगे, जब रिपोर्टिंग हमारा पास्ट टेंस में होगा तभी बनाएंगे, अन्यथा नहीं बनाएंगे। बात क्लियर हो गई, क्लियर ना। और उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा। अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में रिपोर्ट स्पीच होगा तो नो चेंज, अर्थात उसको बदलेंगे नहीं। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा तब भी उसको नहीं बदलेंगे। ये बात आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है। और ध्यान रखना, मैंने कहा था अगर रिपोर्ट स्पीच हमारा मेरे भैया रिपोर्ट स्पीच किस में होगा, असर्टिव या निगेटिव सेंटेंस में होगा तो ध्यान रखना कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, डैट का प्रयोग करेंगे। क्लियर बात हुई, बिल्कुल क्लियर हो गई ना। और मैंने कहा रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड कामा सेड टू को, अगर सेड होगा तो सेड के वैसे उतार लेंगे। अगर सेड टू होगा, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया होगा, सेड टू को हम किसमें बदलते हैं, टोल्ड में। नियम के अकॉर्डिंग मैंने पार्ट 1 में बताया था आपको बहुत अच्छे तरीके, ठीक है। तो अब लिखते हैं मेरे भैया क्या, अमर बहादुर को अमर बहादुर। देखो कैसे होगा मेरे भाई, ध्यान दें, अमर बहादुर को अमर बहादुर। अब सेड टू आया है मेरे भैया, मैंने कहा सेड टू किस में बदलना है, टोल्ड में बदलना है। क्यों, क्योंकि हमारा रिपोर्ट स्पीच किसमें, असर्टिव सेंटेंस में। अब असर्टिव सेंटेंस में चाहे जिसका हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे पास्ट इंडेफिनिट, चाहे पास्ट परफेक्ट, और चाहे पास्ट परफेक्ट, चाहे फ्यूचर, चाहे जिसका भी असर्टिव और निगेटिव सेंटेंस हो, तो ध्यान रखना रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू के स्थान पर टोल्ड का हमेशा प्रयोग किया जाएगा। बात क्लियर। इसका मतलब यहाँ पे सेड टू आए, सेड टू को हम किसमें बदल देंगे मेरे भैया, टोल्ड में बदल देंगे। और मी को मी वैसे उतार लेंगे। और कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए मैंने कहा जब रिपोर्टेड स्पीच के बाद हमारा असर्टिव और निगेटिव सेंटेंस में होगा तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे मेरे भैया, डैट का प्रयोग करेंगे। किसका, डैट का। इसका मतलब कामा कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग कर देंगे मेरे भाई, डैट का प्रयोग कर देंगे। अब उसके बाद टेंस भी परिवर्तन होगा मेरे भाई। कैसे, पहले देखिए, इसको हम मिटा दे रहे भैया। आप इतना जानते हैं कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है क्या है, कामा और कामा के अंदर होता है, उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। उसे क्या बोलते हैं मेरे भैया, रिपोर्टेड स्पीच। जो कामा और कामा के अंदर उसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच ना। आप अच्छी तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो यानी ये टेंस हमारा जो रिपोर्ट स्पीच है किसमें है, देखते हैं। सब्जेक्ट है मेरे भैया, सब्जेक्ट मिला, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिला। देखो राइट है, राइट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्या मिला, यस ऑब्लिक यस, यस मिला। और प्लस क्या मिला मेरे भैया, ऑब्जेक्ट मिला। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट B1 यस ऑब्लिक ES प्लस ऑब्जेक्ट, ये किस टेंस का फार्मूला है मेरे भैया। सर ये तो नहीं समझ मेरे भैया, मैंने फार्मूला आपको ऑलरेडी पहले से लिखवाया है, उसको आप कहीं नहीं देख, उसको जाइए ना फटाफट देख लीजिए ताकि तो आपको बहुत बिंदास तरीके से समझ में आए, बिल्कुल ना। इसका मतलब ये जो फार्मूला हमारा किस पे है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, रिपोर्टिंग हमारा किस टेंस में हो, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट टेंस में है, इसका मतलब ये टेंस परिवर्तन होगा। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा रिपोर्ट स्पीच तो नियम के अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जाएगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो फार्मूला होता है मेरे भैया क्या होता है, ध्यान देना, क्या होता है मेरे भैया, सब्जेक्ट होता है, B2 होता है, प्लस क्या होता है मेरे भैया, ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब सब्जेक्ट हमारा कौन है, शीला, तो शीला ही है भैया, शीला तो शीला ही है, शीला हो गया। और उसके बाद मेरे का सेकंड फॉर्म राइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है मेरे भैया, रोट होता है, राइट रोट रिटन ना। इसका मतलब सेकंड फॉर्म रोट होता है, हम क्या लिख देंगे भैया, रोट लिख देंगे। क्या लिख देंगे, रोट लिख देंगे। और उसके बाद आपको लेटर को लेटर और फुल स्टॉप लास्ट में लगा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैसे आंसर है, देखो, अमर बहादुर टोल्ड मी, अमर बहादुर ने मुझसे बताया ना, मुझसे बताया क्या, दैट कि शीला रोट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती
थी। अब लिखती है नहीं, लिखती थी, क्योंकि इनडायरेक्ट बन रहा है। डायरेक्ट अगर आप बोलते तो मैंने कहा था डायरेक्ट स्पीच। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहला पार्ट वीडियो देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये चीज़ें समझ में आ सके। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द पीपल। ठीक है, द पीपल सेड, द पीपल से लोग कहते थे ना, देव डज नॉट रीड हिंदी, वे जो है हिंदी नहीं पढ़ते हैं। तो इसका मतलब हमारा देखिए मेरे भाई, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया। अगर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, अगर सेड टोल्ड में नहीं बदलेगी, बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, आप क्या लिखेंगे मेरे भैया, द को द लिख देंगे और पीपल का पीपल्स लिख देंगे। और सेड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो सेड को टोल्ड में बदलेंगे, अन्यथा हम सेड को वैसे ही उतार लेंगे। तो क्या लिख देंगे मेरे भैया, सेड लिख देंगे। ठीक, क्लियर। और देखेंगे टेंस हमारा सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट है प्लस डू नॉट है भैया, सब्जेक्ट है। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है प्लस क्या है, डू, और प्लस क्या है, नॉट है, प्लस क्या है मेरे भैया, ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब सब्जेक्ट डू नॉट प्लस ऑब्जेक्ट ना, मेन आपका फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये कौन सा फार्मूला है मेरे भैया, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। मैंने आपको पहले ही बताया था ना, अगर ये वीडियो नहीं देखे तो फिर से जाइए उसको देख लीजिएगा ना। इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट है मेरे भैया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि मैंने बताया था 4 प्रकार के, असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस है तो ये जाएगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में जाएगा। किसमें जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में जाएगा। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में जाएगा तो हमको पता है पास्ट इंडेफिनिट का जो फार्मूला होता है सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस मेन का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड ना। सब्जेक्ट हमारा क्या है मेरे भैया, दे ही है, तो दे लिख देंगे। क्या हो जाएगी, दे। अब यहाँ पे डू आया क्योंकि प्रेजेंट में, जब इनडायरेक्ट इसको पास्ट में जाएगा क्या हो जाएगा मेरे भाई, डिड हो जाएगा। क्या हो जाएगी, डिड हो जाएगा। और नॉट को नॉट और रीड को रीड और हिंदी को हिंदी। क्लियर बात, फुल स्टॉप लगा दीजिए। आपका आंसर बना मेरे भाई, आंसर तो बन गया ना, ऐसे ही आंसर करना है, कुछ नहीं करना है। और ध्यान रखना कब बदलेंगे, जब ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, तभी रिपोर्ट स्पीच की टेंस परिवर्तन होगा। चेंज ऑफ टेंस का नियम तभी लागू होगा, अन्यथा चेंज ऑफ टेंस का नियम लागू नहीं होगा। जब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो डायरेक्ट लगाकर पूरे वाक्य को ऐसे उतार लेंगे। लेकिन ध्यान रहे पर्सन तब भी चेंज होते हैं, आगे मैं बताऊंगा, फिर पहले इतना समझ लीजिए। ठीक, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अनामिका से टू सीता। अनामिका सीता से कही ना, अनामिका ने सीता से कहा, अनामिका सीता से कही, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज ना, वह जो है मंच पर गाना गा रहा है। क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो भैया, अनामिका है तो अनामिका को अनामिका लिख देंगे, अनामिका को अनामिका लिख देंगे। सेट टू आया, सेट के बाद, सेट टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया है, सीता आई है, इसका मतलब पहले ये समझ लीजिए। देखो अनामिका, अनामिका हमारी सब्जेक्ट हुई, क्या हुई मेरे भाई, सब्जेक्ट हुई। और सेड आया जिसका मतलब सब्जेक्ट है प्लस V2 है प्लस ऑब्जेक्ट, इसका मतलब रिपोर्टिंग हमारा किस टेंस में, पास्ट टेंस में मेरे भाई। देखो रिपोर्टिंग किस में, पास्ट टेंस में है, तो हमें पता है सेड को किस में बदल देंगे, टोल में बदल देंगे। और सीता को मेरे भाई सीता लिख देंगे, सीता को सीता लिख देंगे। और कामा, इन्वर्टर कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं मेरे भाई, डैट का प्रयोग करते, तो हम क्या लिख देंगे, डैट लिख देंगे। क्लियर मेरे भाई, बिल्कुल क्लियर, इसमें कोई समस्या नहीं है ना। और देखो यहाँ पे ही आया, इसका मतलब सब्जेक्ट है, इज आया है प्लस क्या है मेरे भैया, मेन ऑफ फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में क्या आया मेरे भैया, ING आया प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट आया। यानी सब्जेक्ट इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर भी तो फार्मूला होता है ना। ये कौन सा फार्मूला, तो देखो इज आया है, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर किस में आता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है तो नियम के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस किस में जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में जाएगा। कब, जब रिपोर्टिंग हमारा पास्ट टेंस में होगा तब। जबकि देखेंगे रिपोर्टिंग हमारा पास्ट टेंस में है, इसका मतलब हम क्या करेंगे मेरे भैया, ही को ही लिख देंगे। और पास्ट कंटीन्यूअस में जाएगा तो क्या होता है उसका फॉर्मूला, सब्जेक्ट वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस बी प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदरवाइज ना। इतना तो होता है मेरे भैया। सब्जेक्ट हमारा ही है तो ये बताओ सिंगुलर है, हमें पता है सिंगुलर के साथ में वाच का प्रयोग होता है, तो हम क्या लिख देंगे मेरे भैया, वाच, वाच सिंगिंग आ, अरे भैया सिंगिंग, सिंगिंग, सिंगिंग आ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज, ऐसे पूरा उतार के लास्ट में पूरा स्टॉप कर देना। आपका आंसर बन गया मेरे भाई। समझ में आ गया पूरी तरीके से, बिल्कुल समझ में आएगा, इसमें कोई समस्या नहीं, नहीं समस्या। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। दे सेड टू हिम
ना, दे सेड टू हिम, यानी सब्जेक्ट मिला मेरे भैया, सब्जेक्ट मिला प्लस में क्या मिला, मेन ऑफ का सेकंड फॉर्म प्लस क्या मिला, ऑब्जेक्ट मिला। ये भी हमारा रिपोर्ट है किसमें है, पास्ट टेंस में। अगर ये पास्ट टेंस में जाहिर सी बात है रिपोर्ट स्पीक टेंस में परिवर्तन होगा मेरे भाई, होगा कि नहीं होगा, जाहिर सी बात है होगा। अगर होगा तो मेरे भाई क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए ध्यान देना, दे को दे लिख देंगे और सेड आया है, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया जिसका मतलब सेड को बदलेंगे किसमें मेरे भैया, टोल्ड में और हिम कर देंगे। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए डेड का प्रयोग करें, क्योंकि टेंस हमारा किसमें है, प्रेजेंट, सॉरी टेंस हमारा किसमें, असर्टिव सेंटेंस में, चाहे जिसका असर्टिव है ना। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, कामा टू कामा को हटाने के लिए डेड का प्रयोग करें। कैसे डेड का प्रयोग करेंगे मेरे भैया, मैंने आपको बताया ना, अगर ये पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट, चाहे जो भी हो, अगर असर्टिव और निगेटिव सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस रहता है, सॉरी रिपोर्ट स्पीच रहता है, तो ध्यान रखना आपको कामा टू कामा को हटाने के लिए डेड का प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है प्लस सा है ना, सा है मेरे भाई, देखिए सब्जेक्ट है प्लस क्या है, सा है ना, सब्जेक्ट सा, यानी मेरा का देखो सी ना, और क्या मेरे भाई, सा और सीन, इसका मतलब मेन ऑफ का सेकंड फॉर्म लगा है। तो मेन ऑफ का सेकंड फॉर्म किस में लगता है मेरे भैया, ये है हमारा देखिए सब्जेक्ट है, इसको मिटा दे रहे हैं, देखिए ध्यान देना, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा मेन ऑफ का क्या है, सेकंड फॉर्म है, प्लस क्या है मेरे भैया, ऑब्जेक्ट है, प्लस क्या है मेरे भैया, अदर वर्ड है। सब्जेक्ट B2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये टेंस का कौन सा फार्मूला है मेरे भाई, सब्जेक्ट B2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अरे सर ये तो केवल एक मात्र है ना, क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस रिपोर्ट स्पीच में होगा तो ध्यान रखना पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो किस में जाएगा मेरे भैया, पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा मेरे भैया, पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हैड और प्लस क्या हो जाएगा भैया, मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, अदर वर्ड ना। इसी फार्मूले पे आपको रखना है मेरे भैया। सब्जेक्ट हमारा कौन है, रमेश है, कौन है मेरे भैया, रमेश है। और सा का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सीन होता है। उससे पहले हम क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हैड लगता है। और उसके बाद सा का थर्ड फॉर्म क्या होता है मेरे भैया, सीन होता है। और क्या सीन, आ स्नैक कहाँ पे, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, फुल स्टॉप आपका आंसर बन गया मेरे भाई। नरेशन तो बन गया ना, इतना आसान तो है, और कितना आसान हो सकता है, फिर आसान लगा कि नहीं लगा, बिल्कुल आसान है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है द सोल्जर सेड ना। अब देखिए द सोल्जर सेड आया, इसका मतलब B2 है और प्लस क्या है मेरे भैया, सब्जेक्ट है ना। अब सब्जेक्ट है प्लस B2, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। जब रिपोर्टिंग हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो रिपोर्टर स्पीच जो है बदलेगा नियम के अकॉर्डिंग। कैसे, यही टेंस चेंज ऑफ टेंस का रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या लिख देंगे भैया, द को द लिख देंगे और सोल्जर को सोल्जर लिख देंगे, सोल्जर को मेरे भाई क्या लिख देंगे, सोल्जर लिख देंगे, सोल्जर सी। अब सेड को नहीं बदलेंगे टोल्ड में भैया, क्यों, क्योंकि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा सेड को वैसे ही रहने देना है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और कामा टू कामा को हटाने के लिए डैट का प्रयोग। अच्छा फिर डैट का प्रयोग क्यों, मैंने कहा ना, देखो सब्जेक्ट है और प्लस कुक है, कुकड है, इसका मतलब मेरे पास सेकंड फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट है ना, प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट है। जाहिर सी बात है हमारा क्या असर्टिव सेंटेंस किसका है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो नियम के अकॉर्डिंग डायरेक्ट लग जाएगा कामा टू कामा को हटाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद जब इसको बदलेंगे मेरे भाई क्या हो जाएगा, अंकित को अंकित, अंकित को अंकित। कैसे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। और जब पास्ट परफेक्ट चेंज करने क्या होता है, सब्जेक्ट हैड प्लस क्या होता है मेरे B3 प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मिल गया अंकित, अब हैड लगा तो हैड लिख देंगे मेरे भैया। अब मैंने का थर्ड फॉर्म, ये तो सेकंड फॉर्म है, क्यों, कैसे पता किए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, अगर हैड इसके बाद कुक, यानी कहने का मतलब ये हुआ कुक, कुक कुक्ड, कुक्ड ना, कुक्ड कुक्ड कुक्ड, इसका मतलब हमारा क्या है, हैड है। हैड बाद क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ये लगाने कुक्ड, क्या लगाने कुक्ड, क्या कुक्ड भैया, फूड, फूड कहाँ पे, इन स्कूल, इन स्कूल। आप फुल स्टॉप लगा लीजिए, आपका आंसर हो गया। क्लियर बात समझ में आ गई फ्रेंड्स, पूरी तरीके से बताऊँ, इसमें कोई समस्या का नहीं समस्या है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अमित सेड टू हिज फ्रेंड। भैया जल्दी जल्दी करो, फटाफट फटाफट। क्या हो जाएगा भैया, अमित को अमित लिख देंगे, सेड को किस में बदल देंगे, टोल्ड में, क्यों, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट आया है तो क्या लिख देंगे, हिज फ्रेंड, हिज
फ्रेंड, कामा टू कामा को हटाने के लिए डैड का प्रयोग कर देंगे। आंख बंद कर लो पहले। अब देखो ये भी हमारा क्या असर्टिव और निगेटिव सेंटेंस, चाहे प्रेजेंट हो चाहे फ्यूचर चाहे जिसका हो। देखो हैज नॉट लगा जिसका मतलब हैज नॉट लगा जिसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो क्या हो जाएगा, कामा टू कामा को डैड का, और सोनिया को मेरे भैया सोनिया लिख देंगे, सोनिया को सोनिया लिख देंगे। अब देखिए टेंस हमारा हैज लगा, हैज नॉट इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को नियम के अकॉर्डिंग किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की जो फार्मूला होते हैं मेरे भैया क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस हैड प्लस B3 होता है। तो नियम के अकॉर्डिंग किस में जाएगा भैया, हैड हो जाएगा। और निगेटिव है तो नॉट लिख देंगे, नॉट, और उसके बाद कट को कट लिख देंगे, हार को हार लिख देंगे, और फिंगर को फिंगर लिख देंगे, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई, फिंगर लिख देना भाई, फिंगर लिखना, ठीक है। क्लियर पूरी तरीके से, इसमें कोई समस्या नहीं है क्या मेरे भाई, नहीं समस्या है, बिल्कुल नहीं समस्या होनी चाहिए फ्रेंड्स। ये है आपका चेंज ऑफ टेंस चल रहा है मेरे भैया, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में मैंने आपको पार्ट 1 बताया था, उससे कुछ एग्जाम्पल्स भी करवाए थे, बताया था उसमें कुछ रोल भी। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो फ्रेंड्स नीचे आपसे रिक्वेस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि ये सब चीज़ें बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा चेंज ऑफ टेंस था। चेंज ऑफ टेंस कैसे लागू होता है, किस प्रकार से किया जाता है, मैंने आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से रूल भी समझा दिया किस प्रकार से करना है, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि बोर्ड के माध्यम से पढ़ा रहे फ्रेंड्स, जाहिर सी बात इतना नोट्स आपके लिए जो है लिखवा नहीं पाएंगे, इतना रूल्स जो होते हैं, ठीक है। इस कारण जो है हमने चीज़ों को आपको समझा दिया, आप समझ सकते हैं कि मैंने आपको क्या बताया। अगर नहीं समझ में आए फ्रेंड्स अपना राय जो है कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट करके कि आखिर आपको क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अगले वीडियो में मिलते हैं। आपकी वीडियो में जब मिलेंगे पार्ट 10 लेकर आएंगे, आप लोग यूट्यूब पर देखिएगा, बहुत बिंदास तरीके से मैं उसमें एग्जाम्पल्स कराऊंगा, और कैसे होते हैं कैसे नहीं होते इसके बारे में बहुत बिंदास तरीके से चर्चा करेंगे। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, धन्यवाद।